जावेद कुरैशी को आदरणीय बाला साहब अम्बेडकर ने टिकट देकर अपने बौद्ध समाज के, अपने ओबीसी समाज के, अपने दलित समाज के 30,000 वोट साथ में दिए हैं। अब औरंगाबाद के मुसलमानों पे ये फर्ज बनता है शख्सियत को अपने वोट देकर विधानसभा भेजे और अपनी आवाज को विधानसभा पहुंचाए। तमाम का खैर मकदम करता हूँ, आप तमाम को मुबारकबाद देता हूँ कि पिछले कई सालों से आप तमाम लोग जावेद कुरैशी के कंधे से कंधा लगाकर खड़े थे। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ और फिर जावेद साहब से दरखास्त करता हूँ कि आपसे बात करें कि 2 मिनट मैं 4 मिसरे पढ़ के जावेद साहब को दावत देने की कोशिश कर रहा हूँ, आप गड़बड़ न करें। कि आदमियत का निगहबान बनाने के लिए, आदमियत का निगहबान बनाने के लिए कोई दरवेश चाहिए, सुल्तान बनाने के लिए मेरी किस्मत कि ये दुनिया मुझे पहचानती है। लोग मर जाते हैं पहचान बनाने के लिए। मुझको टिकट दिलाने में जिन्होंने काफी अहम रोल अदा किया है। और दोस्तों, आज का दिन मुझे फिर वो 2013 के दिन याद आ रहे हैं, ये भी लगा जब हमने एक जमात को यहाँ पर मुतारिफ कराया और मुतारिफ कराने के बाद उस जमात का एक एमएलए बनाया, एक बार एक एमपी बनाया। और उस वक्त जो नजरिया हमारे सामने था और ये सेकुलर पार्टियां कांग्रेस और एनसीपी जिस तरीके के लॉलीपॉप मुसलमानों को दे रही थी, वो लॉलीपॉप से दूर हटने के लिए हमने मुसलमानों को, अल्हम्दुलिल्लाह इस शहर के मुसलमानों को एक राह बताई और उस राह के अंदर कामयाबी भी हासिल की। लेकिन अब इस 10 सालों के अंदर जो सियासी उथल पुथल हुआ है, सियासी तब्दीलियां गश्त कर रही है, मुसलमानों के हालात को ताकतें अपने रोटी पे दाल खींचने का काम कर रही है। इसलिए एक नए समीकरण का इजाद फिर एक बार हमने किया है यहाँ पर, एक नया समीकरण, वो समीकरण जिसने 2019 में यहाँ पर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दिया जो कभी मुसलमान सोच नहीं सकते थे। लेकिन आज फिर वही वक्त हमारे पास आ गया है कि वही समीकरण के साथ, वही इत्तेहाद के साथ, वो 2 कौमों के इत्तेहाद के साथ हमको चलना पड़ेगा और हमारे एमएलए चुना के लाना पड़ेंगे। ये 10 साल के जो इलेक्शन, 6 इलेक्शन हमारे पास हुए हैं, 6 इलेक्शन का अगर तजिया करेंगे तो जब हमने वोट लिया, अगर सामने वाली पार्टियों के अगर इंतजार रहा तो हम कामयाब हुए, और अगर वो इंतजार नहीं रहा तो हम फेल हुए। 19 में असेंबली के इलेक्शन के रिजल्ट आपके सामने है, 68,000 वोट लेके हार गए, 80,000 वोट लेके आ गए। 19 में वंचित साथ में दी तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुआ, और 24 में जब वंचित साथ में नहीं थी तो शर्मनाक शिकस्त से 2-4 साथियों, इस समीकरण को बहुत मेहनत से जो है जोड़ा गया था। क्यों टूटा? इलेक्शन में उन लोगों से पूछना, छोड़ना नहीं, गिरेबान पकड़ना उन लोगों का कि ये वंचित बहुजन अघाड़ी का और मुसलमानों का जो इत्तेहाद बना था, वो इत्तेहाद तोड़ने का कसूरवार कौन है? किसने वंचित बहुजन अघाड़ी के पीठ में खंजर मारा? किसने अपनी रोटियों पे दाल खींची? किसने मुसलमानों को फिर क़यादत से महरूम रखा? ये सवालात आपके जहन में गश्त करना चाहिए और ये सवालात का जवाब भी आना चाहिए। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि हम यहाँ से अभी जामा मस्जिद से यहाँ पर आए, अल्लाह का शुक्र अदा किया, और अब हम अम्बेडकर साहब के मुजस्समे की तरफ जा रहे हैं। मैं आप तमाम नौजवानों से गुजारिश करता हूं, जिन जिन लोगों के पास यहाँ पर मोटरसाइकिल है वो हमारे साथ चले और हम जो है बाबा साहब अम्बेडकर को खराज अकीदत पेश करेंगे और वहां से अपने घर का रास्ता यहाँ पर जो है महाराष्ट्र के प्रवक्ता वंचित बहुजन अघाड़ी के लीडर
फारूक अहमद साहब है, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वो एक बात का ऐलान ऐसा लगता है कि अगर इब्तिदा इतनी शानदार है तो इंशाल्लाह नतीजा कितना जानदार होगा। जावेद कुरैशी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जावेद कुरैशी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मुझे यूं लग रहा है कि आज विधानसभा की उम्मीदवारी का नहीं तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा महसूस होता है आप सबकी दुआ, आप लोगों की मोहब्बतों को देखकर कि आज ये इनके चुनकर आने का ऐलान है। इतनी खुशी आप लोगों के चेहरे पर है। इंशाल्लाह बहुत जल्द इलेक्शन होगा, लड़ेंगे भी और इंशाल्लाह जीतेंगे भी। हमारा नेता कैसा हो? जावेद कुरैशी जैसा हो। अब तक हम लोगों को सिर्फ एक औरंगाबाद तक महदूद नहीं देखना चाहिए। आज पूरे सिर्फ औरंगाबाद के नहीं तो पूरे महाराष्ट्र के और भारत के जो हालात है वो दिन ब दिन खतरनाक होते जा रहे हैं और खास तौर से मुसलमानों पे हमले बढ़ते जा रहे हैं। और ये मुसलमानों के वोट लेने वाले जितने गद्दार हैं उनके एजेंट हम में छुपे हुए हैं। पूरे मुल्क के वोट लेते हैं लेकिन जब नतीजे आने के बाद मॉब लिंचिंग होती है तो आप पार्लियामेंट में मुंह नहीं खोलते। जब बुलडोजर से घर तोड़े जाते हैं तो पार्लियामेंट में मुंह नहीं खोलते। इसलिए अब हमको अपने नुमाइंदे चुनकर लाने हैं तो अपने कौम के अंदर जो ये नाम नेहाद सेक्युलर पार्टी के एजेंट और दलाल छुपे हैं उनको पहचानना पड़ेगा। उनको पहचान कर उनसे बचना पड़ेगा। किसी शायर ने कहा है बेजमीरों से सियाकारों से मक्कारों से, बेजमीरों से सियाकारों से मक्कारों से फायदा कुछ नहीं है गिरती हुई दीवारों से। अरे अपने दुश्मन से कोई डर नहीं लगता है हमें, अपने दुश्मन से कोई डर नहीं लगता है हमें, डर तो लगता है फकत कौम के गद्दारों से। कौम के गद्दारों से। कौम के हक में औरंगाबाद की नुमाइंदगी असेंबली में होना जरूरी है। कौम के हक में जावेद कुरैशी साहब का चुनकर आना जरूरी है। और कौम के हक में होने वाले इस मिशन में कौन साथ देता है, कौन मक्कारी करता है, आंखों से देखना है और उनको सबक सिखाना है। कह देना है कि अब हम गिरती हुई दीवारों के सहारे से खड़े रहने वाले नहीं है। हम वो कौम है जिनको मर्द मुजाहिद बनाकर भेजा गया है क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने हमको सीख दी हुई है। हम डरने की बात नहीं करते, हम लड़ने की बात करते हैं क्योंकि हमारे बुजुर्ग हमको कह कर गए 100 साला गीदड़ के जिंदगी से बेहतर एक दिन शेर की जिंदगी। आने वाले वक्त में लड़ेंगे और इंशाल्लाह जीतेंगे। वंचित बहुजन आघाडीच्या जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। आंबेडकरांचा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा वंचित बहुजन आघाडीचा वंचित बहुजन आघाडीचा प्रकाश आंबेडकर साहब आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जावेद कुरैशी साहब आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। वंचित बहुजन आघाडीचा
चाहते मेरे को बोले कल पंकज को आ गया वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने आज महाराष्ट्रातल्या दुसऱ्या यादीतल्या 10 उमेदवारांची घोषणा करण्यात आलेली आहे आणि त्यात औरंगाबाद मध्य या विधानसभेची उमेदवारी ही जावेद कुरेशी यांना देण्यात आलेली आहे। त्यांचं अभिनंदन करण्यासाठी आपण सगळे या ठिकाणी जमलो आहोत आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्याला या ठिकाणी मानवंदना देऊन विजयी प्रचाराची सुरुवात आजपासूनच वंचित बहुजन आघाडीने केलेली आहे। या ठिकाणी जावेद कुरेशींच्या रूपाने उमेदवार घोषित झाल्यामुळे एक प्रकारे वंचित बहुजन आघाडीचा आमदार निवडून आल्याची आनंदाची भावना या ठिकाणी कार्यकर्त्यांमधून आणि जनतेमधून व्यक्त केली जात आहे। मोठ्या ताकदीनं हिमतीनं आणि प्रामाणिकपणे ही निवडणूक लढणारा उमेदवार या ठिकाणी जनतेला अपेक्षित होता आणि तसाच तगडा उमेदवार जो कुणालाही भिणार नाही, मागे हटणार नाही आणि वंचित बहुजनांचा आवाज बनून सभागृहात जाईल आणि त्या ठिकाणी इथल्या जनतेचा आवाज बनून गरजत राहील असा उमेदवार दिल्याबद्दल जनतेतून आनंद व्यक्त केला जात आहे। औरंगाबादकरांच्या वतीने मी मनापासून बाळासाहेब आंबेडकरांचे आभार मानतो की आम्हाला एक खूप चांगला तगडा आणि दमदार उमेदवार त्यांनी दिलेला आहे। पहिल्या यादीमध्ये नांदेडचे दक्षिणमधून फारुख भाई हे एक चांगले उमेदवार बाळासाहेबांनी घोषित केले। त्याच पद्धतीने आता दुसऱ्या यादीत आम्हाला औरंगाबादलाही चांगला उमेदवार दिलेला आहे। मराठवाड्याच्या जनतेच्या वतीनं मी बाळासाहेबांच्या ठिकाणी आभार मानतो आणि वंचित बहुजन आघाडीची ही विजयी घोडदौड सुरू झालेली आहे। येत्या काळामध्ये हे उमेदवार हे आमदार म्हणून जनतेसमोर असतील आणि पुढची 5 वर्ष जनतेची सेवा करतील अशी आशा या ठिकाणी मी व्यक्त करतो आणि जावेद भाई आणि फारुख भाई या दोघांनाही या ठिकाणी शुभेच्छा देतो। धन्यवाद। ताई बोला। आज औरंगाबाद मध्य सचिव आदरणीय बाळासाहेब आंबेडकरांनी एक अतिशय चांगले उमेदवार दिले। जावेदजी, मी सगळ्या औरंगाबादकरांचे पहिले आभार मानेन की त्यांनी एक चांगला उमेदवार वंचितसाठी निवडला आणि तो पक्षापर्यंत आणला। ते स्वतः पक्षापर्यंत आलेत, कायम वंचितांच्या चळवळीसाठी काम केलेलं आहे आणि श्रद्धेय बाळासाहेब आंबेडकरांनी या उमेदवारीला न्याय दिला। निश्चित आतापर्यंत औरंगाबादमध्ये जो विकास थांबला होता, वंचितांसाठी जे कार्य करायचं होतं ते कार्य वंचित बहुजन आघाडीच्या माध्यमातून आमचे उमेदवार समोर नेणार आहेत। आजच त्यांचा विजय झाला आहे असं आम्ही समजतो, कारण एवढा खमका उमेदवार, समाजाच्या उपयोगात येणारा उमेदवार कुठल्याही पक्षाकडे नाही। त्यामुळे आमच्या उमेदवाराचे विजयी घोडदौड सुरू झालेली आहे, विजय निश्चित झालेला आहे। मी त्यांना वंचित बहुजन आघाडीतर्फे खूप खूप शुभेच्छा देते आणि पुढच्या वाटचालीसही शुभेच्छा देते। येणारा काळ हा निश्चित वंचितांच्या विकासाचा असेल असं मी मानते। इथे फारुख भाई आहेत जे नांदेडमधून निवडणूक लढवणार आहेत, त्यांनाही मी वंचित बहुजन आघाडीतर्फे आणि औरंगाबाद वंचित आघाडीतर्फे शुभेच्छा देते। त्यांची ही वाटचाल अशीच चांगली वंचितांच्या कार्यासाठी राहो अशी मंगल कामना करते। परत एकदा शुभेच्छा देते आणि आजच आमचे उमेदवार हे विजयी झाले आहेत असं मानते।